एक गरीब घर का लड़का जिसने सपना देखा कि वो एक दिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा, जिसके लिए उसने काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जुनूनियत की हद तब हो गई जब उसने अपने ही नाम से $10 मिलियन का एक चेक काटा और डेट उस पे 5 साल बाद की लगाई। फिर उसने उसके लिए हार्डवर्क करना शुरू किया और देखते ही देखते 5 साल बाद उसकी कड़ी मेहनत की वजह से उसे एक मूवी का ऑफर मिला जिसका नाम था डम एंड डम्बर, और उसके लिए उसे $10 मिलियन का चेक दिया गया। गाइस, मैं बात कर रहा हूं जिम कैरी की। अगर जुनूनियत हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। महज 5 साल की उम्र में उसने अपने पिताजी को खो दिया। घर की और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होने की वजह से उसने खाना बनाना सीखा और महज 7 साल की उम्र में उसने खाना स्पेशली चिकन बनाना सीख लिया था। लेकिन जब भी वो जॉब के लिए बाहर जाता उसे ठोकरें ही मिलती। जॉब ना होने की वजह से शादी के बाद उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ के चली गई और 60 साल की उम्र तक आते आते अपना पेट पालने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त था तो उसमें जुनूनियत जाग गई और उसके बाद अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की वजह से उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया जिसकी आज पूरे विश्व में 118 देशों में चेन्स हैं। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं KFC रेस्टोरेंट ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। गाइस, ये बात आप याद रखिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए जुनूनियत है तो उम्र कभी मायने नहीं रखती। महज 8 साल की उम्र में 6 पैक है और वो भी एक लड़की के। ओह माय गॉड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इंडिया की नहीं होगी, लेकिन आप गलत हैं। वो इंडिया के जोधपुर के एक छोटे से गांव की लड़की है और उसने अंडर 10 कैटेगरी में 12 मिनट 50 सेकंड में 3 किलोमीटर की दौड़ लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट पूजा विश्नोई, जिसके विराट कोहली भी दीवाने हैं और उसे पॉकेट रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब पूजा 2024 में ओलंपिक में पदक जीतने की तैयारी कर रही है और उसके इस अचीवमेंट के लिए विराट कोहली फाउंडेशन उसकी मदद भी कर रहा है। सो गाइस, इस छोटे से पॉकेट रॉकेट के लिए एक हार्ट तो बनता है। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात किया करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है। जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो ये सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो ये सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो ये सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो ये सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि यह बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये बात है फरवरी 2019 की, जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के तट से समंदर में पहुंचे। जब वो समंदर के बीचों बीच थे तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ तैरता हुआ दिखा। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद ये कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन जब पास जाके उन्होंने देखा तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर 2 हिरन तैर रहे थे। ओह माय गॉड। अब ये हिरन समंदर के बीचों बीच कैसे पहुंचे ये आज तक एक रहस्य है। बहरहाल, उन मछुआरों को दिल से धन्यवाद क्योंकि उन्होंने उन हिरणों को बचाने की सोची। तो उन मछुआरों के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में है। ओह माय गॉड, पर यह सच है।
गाइस, मैं बात कर रहा हूं गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1,10,000 दर्शकों की है। इसके पहले तक यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का था, जहां की सीटिंग कैपेसिटी 1 लाख थी। इसकी खास बात यह है कि यह 63 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर 4 ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए, मतलब एक समय पे 4 क्रिकेट टीमें एक साथ यहां पर ठहर सकती हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बारिश हो गई तो यहां पर ड्रेनिंग सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू इस मैदान को 30 मिनट के अंदर फिर से खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू और अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। यस, प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है गाइस? बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास